साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाला सारा शेरनिया को अपने यूट्यूब चैनल हनी की क्लास पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों तैयारी थारी एकदम जोरदार जोरों शोरों से चल रही हो सी और ई चैनल के ऊपर जी आपने पता है आपा टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है बांगो सोल्यूशन करा हाँ। और कल आपा 2011 को जो पेपर है बिक मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन सोल्व कराया हाँ। तो आज का बाकी जो बचेड़ा 20 क्वेश्चन है आप सोल्व करांगा। थोड़ी सी विभाग की तरफ हूँ ट्रेनिंग स्टार्ट होगी भी की वजह शेड्यूल है थोड़ा टाइट है, लेकिन फिर भी थोड़ा देर हुई सही, लेकिन आपको एग्जाम एकदम सरपा आ गया ये वजह अब गैप कौन दे इसका। तो चलना आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे। लास्ट टाइम आप 30 क्वेश्चन कर लिया, आज 31 नंबर क्वेश्चन आप शुरुआत करा। 31 नंबर क्वेश्चन है सूचना तथा ज्ञान को प्राप्त करना होता है। सूचना या ज्ञान ने प्राप्त करने को मतलब स्मरण करने की क्षमता, याद करने की क्षमता, समायोजित करने की क्षमता, इनमें से कोई नहीं। अब देखो दो ऑप्शन है, एक तो पहले है स्मरण करने की क्षमता, एक है याद करने की क्षमता और एक है समायोजित करने की क्षमता। तो सूचना या ज्ञान ने प्राप्त करने को मतलब तो वही हुआ ना, जो मान लो आप सूचना या ज्ञान ने प्राप्त कर लियो, इको मतलब क्या है कि आप बिना स्मरण कर लियो, बिना आपा के कर लियो स्मरण। सूचना या ज्ञान ने आप हालांकि नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देवा या काम याद हो गयो, लेकिन हकीकत बात यह है कि अपन बात चीज स्मरण होगी, अपनी मेमोरी में बात चीज आगी, स्मृति में बात चीज आगी। तो एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है। समायोजित करने की क्षमता, समायोजित तो एक अलग चीज हुआ है। समायोजन को मतलब तो यहाँ हुआ कि जी हाँ कोई परिस्थिति हुआ है बिक मैं मान लो कि थोड़ी बहुत अपोजिट सिचुएशन भी हुआ है तो भी अपन बीजा समायोजन कर लिया, तो बा एक अलग एबिलिटी है। अट बात हो रही है स्मरण करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा के तत्पश्चात होना चाहिए। तो प्रेरणा का जस्ट बाद में क्या होना चाहिए? परिणाम को ज्ञान, पुरस्कार, बरतसना, ये तो नेगेटिव वर्ड है। अब बात है पुरस्कार, तो कोई ने प्रेरित करके पुरस्कार थोड़ी दे देंगा, अरे कोई ने मोटिवेट कर दियो थे, अरे वो बढ़िया मोटिवेट हो गयो, फिर भी ना तो आता पुरस्कार थोड़ी दे देंगा ना। जी अब मान लो कि थे सागेड़ा मोटिवेट हो गया, थाने कोई मोटिवेशनल बात में बताई और थे हो गया जोरदार मोटिवेट, बिग बाद में थे काम करोगा और काम करके रिजल्ट लेके आओगा और बढ़िया रिजल्ट लेके आओगा जना थाने पुरस्कार मिलेगा। तो 2 नंबर पुरस्कार तो बोली बात की बात है, इको मतलब परिणाम को ज्ञान। प्रेरणा के तत्पश्चात क्या होना चाहिए? परिणाम को ज्ञान होना चाहिए। क्या को ज्ञान होना चाहिए? परिणाम। इन्हें यहाँ भी समझ को थे कई बार क्यों आप कोई ने मोटिवेट कर दिया और मान लो कोई मोटिवेट हो जाए, गलत काम वास्ते मोटिवेट हो जाए कोई, तो हमेशा बिन परिणाम को ज्ञान होना चाहिए। बिन यह होना चाहिए कि मतलब आपा वो काम मान लो मोटिवेट तो हो गया वो कोई गलत चीज वास्ते है, लेकिन बिन ई चीज को बेरो होना चाहिए कभी काल ना आपा वो काम करांगा तो इको ओ परिणाम आओगे, ओ रिजल्ट आओगे और फिर वो रिजल्ट बढ़िया को नहीं होगा अगर नेगेटिव है तो। मतलब मान लो नेगेटिव चीज वास्ते रिजल्ट। अब कोई एक बात बताऊं था, एक एग्जाम्पल है, मान लो कोई आजकल मूवियां चल रहा है बांग माइन चोरी करने का खतरनाक तरीका बतावे और काल ना कोई बिन देख मोटिवेट होकर यहाँ सोचेगा आप तो चोरी करांगा, लेकिन बिन वो मोटिवेट तो होगो, लेकिन अतुवाद बिन परिणाम को ज्ञान होना चाहिए कि भाई अगर आप चोरी करांगा तो इको लास्ट में रिजल्ट क्या होगो, पकड़ा जाता है फटीड पड़ेगा चौका वाला। इको मतलब है हमेशा परिणाम को ज्ञान होना जरूरी है, प्रेरणा के जस्ट बाद में। हर बच्चे को रचनात्मक बनाने के लिए जरूरी है, हर बच्चों रचनात्मक बने मतलब क्रिएटिव बने, बिके लिए क्या जरूरी है? हट धर्मिता ना, बिना डर का तथा सहयोगी वातावरण, बढ़िया बात है। अभिभावकों तथा शिक्षकों द्वारा हस्तक्षेप ना, अभिभावकों तथा शिक्षकों द्वारा कटाक्ष करें कोई रचनात्मक थोड़ी बने। तो बिना डर और सहयोगी वातावरण, एक बच्चों अभी में कोई डर को नहीं और सहयोगी वातावरण है, वो कुछ भी करना चाह रहे हो नयो। अब एक तो यहाँ है कोई बच्चों कुछ नयो करे, आप है टिंगर क्या भी करे है फटीड पड़ेगा दो, तो वो बैठे रुक जाओ भी में कोई क्रिएटिविटी को नहीं आवे। अरे एक बच्चों है कि वो कुछ भी कर रहे हो बैठो है, कुछ भी नयो काम कर रहे हो, आपका दिमाग मारी है जिया और बिन घराड़ा भी सपोर्ट कर रहा है शाबाश बेटा कर, कोई दिक्कत कौन तेरे मन है बिया कर। तो इको मतलब वो कोई ना कोई नई चीज को विकास करे, वो भी में रचनात्मकता है जकी बढ़ेगी। हर एक बच्चा ना पा रोक देगा तो बटे भी में की कौन बढ़े, क्रिएटिविटी मर जाएगी भी होगी जकी। तो एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थी को प्रश्न करने पर दंडित करना।
अरे भाई प्रश्न तो पूछना चाहिए टाबर ने, है दंडित करना तो गलत बात हो जाए। विद्यार्थियों में भय देकर पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करवाना, तो ये भी गलत बात है। विद्यार्थियों को काम पूरा करने के लिए परेशान करना ना, एकदम निगेटिव है। विद्यार्थियों में आपसी मेलजोल के संवाद को प्रोत्साहन देना, तो वो एकदम बिल्कुल बढ़िया है। अठे थान बेरो पाठ रहे आराम हो, ऊपरला तीनों निगेटिव है, तो चौथो एकदम सही है। शिक्षक एवं अभिभावक विद्यार्थियों में बुद्धिमत्ता को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि यह सुसाध्य बनाता है। भाई शिक्षक और अभिभावक विद्यार्थी का मायने बुद्धिमत्ता जिकी हुआ है, IQ लेवल जो हुआ है, बिन ज्यादा महत्व दे हुआ है। बिग पीछे कारण क्या है, वो सुसाध्य बना हुआ है। के चीज ने सुसाध्य को मतलब प्राप्त करने में इजी। आज्ञाकारी व्यवहार, तो आज्ञाकारी व्यवहार थोड़ी हो IQ में। अरे कई यहाँ भी हो ना कमजोर बच्चा हुआ लेकिन भी के बावजूद बांगो व्यवहार बहुत आज्ञाकारी हुआ है। गुरुजी कहो बेटा पानी को लोटो लिया भागर लिया हुआ, तो इको मतलब आ जरूरी को नहीं कि आज्ञाकारी व्यवहार हुआ है बुद्धिमत्ताओं। शैक्षणिक सफलता तथा सामाजिक मान्यता, आ बात बिल्कुल सही है। अगर भी को IQ लेवल बढ़िया होगा तो बिना शैक्षणिक सफलता मिलेगी, सामाजिक मान्यता भी अभी समाज, सीधी सी बात है, शैक्षणिक सफलता मिलेगी तो सामाजिक मान्यता तो अपना आप ही मिलेगी। कम जोखिम का व्यवहार, तो वो भी कोई मतलब वाली बात को नहीं। आश्रितता का व्यवहार, IQ लेवल बढ़िया हुआ तो वो आश्रित तो रवई को नहीं है, वो अपनो काम खुद कर ले हुआ है, तो 2 नंबर विकल्प एकदम सही हो। नेतृत्व का आधार है, तो आ बात तो मैं थाने 100 बार बता दी। जटे ही नेतृत्व को दिमाग में आ जाने तो बटे मान लो कि समूह की बात हो रही है, समूह को कल्याण बस बिम ही सब कुछ है। खुद को सशक्त बनाना ना, नेतृत्व कदे एकलो अकेले के बारे में सोचा ही नहीं। समूह के कल्याण की भावना, 2 नंबर एकदम सटीक ऑप्शन है। सेवा की भावना, दूसरों से प्रशंसा लेना, 2 नंबर विकल्प एकदम सही। एक शिक्षक का काम होता है शैक्षणिक तकनीक द्वारा। अब जहाँ शैक्षणिक तकनीक है भाई, शैक्षणिक तकनीक को मतलब क्या हुआ, जहाँ आज के टाइम में मतलब टीचिंग के मायना अपन टेक्नोलॉजी को भी यूज करे लग गया है ना, या फिर जहाँ टीचिंग की कोई और तकनीक है, एक बात है, तो बी के द्वारा मतलब शिक्षक को काम क्यों जागू, ज्यादा विज्ञान सम्मत, आसान, कठिन। अब देखो उसके कयांग दिमाग में आ रही होगी, कर शैक्षणिक तकनीकों आसान हो जाएगो शिक्षक को काम, आ जरूरी को नहीं साथियों। काम ज्यादा दक्ष होएगो, शैक्षणिक तकनीक को मतलब वो है कि जगी टेक्निक आप इस्तेमाल करांगे टीचिंग में भी बच्चा में फायदो होएगो, तो थारो काम है वो ज्यादा दक्ष पूर्वक हो जाएगा, दक्षता आ जाएगी बिग में। अब वो आसान या कठिन होनी जरूरी को नहीं, उसके कोई टेक्निक यहाँ के लिए हुआ जगी भाई यूज करनी सॉरी हुआ तो भी तो आसान हो जाए। कई बार यहाँ के लिए भी टेक्निक हुआ जगी बच्चा के लिए जरूरी हुआ, लेकिन आप अपना वाजना अपन तो ज्यादा रीजनो पड़े, तो इको मतलब वो कठिन भी हो उसके, तो आसान कठिन ध्यान में कौन देनो, ज्यादा दक्ष हो जाए। आ बात सही है। लड़कियों की शिक्षा का विरोध ग्रामीण लोगों द्वारा किया जाता है क्योंकि, अब लड़कियों की शिक्षा को विरोध क्यों करो जाए ग्रामीण इलाके के मायने, वे हालांकि आजकल कम हुए इसी बात को नहीं, लेकिन कटे कटे हुए जटे अशिक्षित इलाकों है अब भी बटे हुए, बिग पीछे कारण क्या है, वे शिक्षा प्राप्त करके विद्रोही हो जाती है। तो विद्रोही होके यहाँ थोड़ी है माँ बाप का रोटी खा ले थाली भगा देगा ना, मत को गाँव। शिक्षा के द्वारा वे अति उत्साहित हो जाती है, शिक्षा कभी ओवर एक्साइटमेंट कौन ले रहा है, वे सामाजिक मुद्दों पे अपनी राय देती है। अब बात बिल्कुल सही है। अरे आपने समाज का माया जो मान लो कई प्रथा है कई कुप्रथा है, अरे बैंक अगर नारी शिक्षित हो जाएगी, अब बहुत सी ऐसी कुप्रथा पहले हूँ चालती आ रही है, जो मान लो बहुत सी है, अगर वे मतलब जो नारियों पर बैंक द्वारा अत्याचार हो रही है, अरे आज ताई बे समाज के माइन लोग डिंडारो पीट रहे, चालती जा रही है, हर नारी बा चीजों प्रताड़ित हो रही है लेकिन बोल रही को नहीं, क्यों, क्योंकि बिन आपकी आवाज रखना को बिन बिरोई को नहीं भाई शिक्षित ही को नहीं, लेकिन अगर बात शिक्षित हो जाएगी तो बा फिर आपकी राय रखेगी। काल नहीं यहाँ के लिए कोई कुप्रथा है बिक मैं बा आपका परिवार में मतलब आपके माँ बाप कन या शादी होगी तो आपके सास ससुर कन पति कन है आपकी मतलब बेटा जेठ जिठानी जो भी है, बट आपकी राय रखेगी कि भाई आ चीज गलत होती आ रही है, अपन आ चीज नहीं करनी चाहिए। अब जब मान लो कि बूढ़ी है तो यहाँ सोच रहा है कि ना थोप रहा कि आपने तो आ चीज बाप दादा करता है तो आप तो कर चाहिए बात चीज गलत ही हो बस लीक पकड़ रखी है, तो वह बात एकदम सही है कि भाई सामाजिक मुद्दा पे नारी अगर शिक्षित होगी तो वह आपकी राय देने लग जाएगी। अरे भी फिर जगी कुप्रथा जगी चालती आ रही है बाको बेर पालन हुए को नहीं, ये वजह बन बे लोग विरोध करे कि इना हो तो बढ़िया ठीक रोक दोगे, पढ़ेगी नहीं तो बोलेगी को नहीं, वे घर की दिनचर्या में रुचि नहीं दिखाती, तो अब बात तो गलत है, आप बिल्कुल सही को नहीं। एक शिक्षक को वरिष्ठ विद्यार्थियों से व्यवहार करना चाहिए। एक शिक्षक है वरिष्ठ विद्यार्थी है जी मान लो तो बहु व्यवहार चिड़चिड़ा या तनासा, तो एक दो ये तो एकदम दोनों ऑप्शन गलत है, पहले दूसरों देखते हैं काट दो चाहिए।
फिर दोस्ती का, फिर एक बराबरी का। तो बहु व्यवहार बराबरी को करना चाहिए। अब जैसे शिक्षक है अरबी का विद्यार्थी है, बहु दोस्ती को व्यवहार तो हो ही कौन से कहना। हाँ एक बात अलग है कि जी मतलब कोई बच्चे का समस्या हुए बी टाइम आप भी के दोस्त के रूप में जाके बिना आप समस्या पूछ सका, भी सहायता कर सका, लेकिन ओवरऑल थे यहाँ दोस्ती को व्यवहार आप कौन रख सका। मान लो क्लास का मैं आप दोस्ती को व्यवहार रख के पढ़ा रहे तो फिर के बच्चे को पढ़ने को मोटी कौन रहे। कई बार यहाँ को नहीं होगी ज्यादा मतलब यहाँ बोलो आप खुल जाओ तो टाबर सिर पर बैठ जाए, फिर वो अपनी सुने ही को नहीं। तो बराबरी को व्यवहार रखना है वो एकदम ऑप्शन सही है। गृह कार्य पूरा करने की नियमित आदत विद्यार्थियों को बनाती है। भाई होमवर्क बच्चों पूरा टाइम टू टाइम कर ले, यहाँ के लिए आदत पड़ जाए तो आप बच्चन के बनाओगी नीरस। तो नीरस तो वही कौन सके, बराबर होमवर्क करने लग रहे तो बिन तो रसानुभूति हो रही है। नीरस तो वही कौन सके, स्वतंत्र तो अटे स्वतंत्र या गुलाम वाली तो कोई बात ही को नहीं। बोझ मुक्त और विश्वस्त। अब कया का देखो मान लो गृह कार्य बच्चों टाइम पर कर लेना, कया के दिमाग में आई होगी बोझ मुक्त ऑप्शन हो सके। इको मतलब जगह जगह का दिमाग में बोझ मुक्त आई है, इको मतलब वो गृह कार्य बोझ समझ रहे। अरे गृह कार्य टाइम पकड़ लिया और बोझ मुक्त हो गया, इको मतलब गृह कार्य बोझ समझ रहे। अब बताओ गृह कार्य बोझ हुएगी ना, तो तीसरा ऑप्शन को नहीं उसका निगेटिव है। 4 नंबर विश्वस्त। आ बात एकदम सही है, वो बच्चों एकदम विश्वस्त हो जाएगो। मतलब टीचर अरे आपांगन कोई टाबर पढ़ना और जो बच्चों टाइम टू टाइम होमवर्क करने लाग रहे हो तो आपने यहाँ रहे एकदम विश्वास पात्र हो जा कि हाँ भाई वो टाबर एकदम टाइम पर होमवर्क करे, तो वो बच्चों विश्वस्त हो जाएगो भी जहां आपनों भी अभिभावकों को भी और खुद को भी। नर्सरी स्कूलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? नर्सरी स्कूलों को भी मेन मोटो की है बच्चों को प्रेक्षण में रखना, क्यों बच्चा कोई चोरी थोड़ी करे। विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना जिससे वे स्कूल की समय सारणी में समायोजित हो सके। आपनो मकसद वो थोड़ी है कि टाबर समय सारणी में समायोजित हो जाए ना। उन विद्यार्थियों को सुरक्षा देना जिनके अभिभावक व्यस्त है। अरे इको मतलब आ थोड़ी है नर्सरी स्कूल ओनली बाई टाबरा खातर खुली है जगह का पेरेंट्स बिजी है ना। बच्चे के सामाजिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना, आ बिल्कुल एकदम सटीक बात है। नर्सरी क्लास के बाद जटे एकदम पृष्ठभूमि बेस तैयार हुआ है, बाद में पूरी बिल्डिंग तो ऊपर बने बैठे नींव चालू हुआ है ना, नींव बननी चालू हुआ है। तो पृष्ठभूमि सामाजिक विकास की बच्चे की पृष्ठभूमि तैयार हुआ है नर्सरी स्कूल में। स्कूल के नियम तथा कायदे हैं, इनमें से किसी के लिए नहीं, शांत बच्चों के लिए, अनुशासनहीन बच्चों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आ तो जाहिर सी बात है स्कूल का नियम कायदा सारा बच्चा वास्ते ही होगा। विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे? टाबरंग में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करनी है, कहीं करोगा? निबंध प्रतियोगिता को आयोजन कराओ। अरे निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हो बच्चा में राष्ट्रीय एकता की भावना जाग जाएगी, कौन जागे? अरे सीधी सी बात है निबंध प्रतियोगिता में बच्चा सिर्फ इतो ही यहाँ सोचेगा थे या मतलब महात्मा गांधी बाबा ने निबंध लिखा दियो तो भाई यहाँ कौन सोचे कि आप महात्मा गांधी के बारे में ज्यादा बेरो पढ़ा अणके करियो यूं शिक्षा लेवाना बन थे निबंध लिखाओ जब भाई ये सोचेगा कि अपन गुरुजी यहाँ कहियो कि 2.5 पेज को भरनो है तो अपन ज्यादा नंबर क्या मिल सके वो जुगाड़ करना है। तो निबंध प्रतियोगिता का माइन तो फर्स्ट आने की कोशिश करसी भी शिक्षा लेने की कोशिश कौन करे। राष्ट्रीय एकता पर एक प्रभावी भाषण देंगे, ठीक बात है प्रभावी भाषण दो, लेकिन एक भाषण दे दियो अभी एक भाषण हो राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हो जाएगी। हाँ हो जाएगी घंटा आधा घंटा खातिर काल पाचा बच्चा बिसा तो कोई मतलब वाली बात को नहीं, बात चीज स्थायित्व हम को नहीं आवे। भारत के महान व्यक्तियों की जीवनी अपने विद्यार्थियों को बताएंगे। अब भाई बीसीसी बात होगी कि भाई आप ठीक है बतावांगा बढ़िया बात है, लेकिन मान लो आप बच्चा ने बता दी बताना की को नहीं हुआ है। यूं ज्यादा 4 नंबर ऑप्शन देखो, राष्ट्रीय पर्वों को अपने स्कूल में पूरे जोर शोर से मनाएंगे। जी राष्ट्रीय पर्व आवे कोई भी है, 15 अगस्त आई, 26 जनवरी आई और मान लो कोई महापुरुषों की जयंती आई, बंक आप स्कूल का मैं आयोजन कर रहे हैं एकदम जोरदार तरीकों। तो इको मतलब आप हर चीज ने धरातल पर ला रहे फिर भी चीज को आयोजन करके भी बार इम देखो 4 नंबर ऑप्शन में था रहा है महान व्यक्ति की जीवनी तो अपना आप बताई जाएगी। अरे जब आप मनावांगा जना जीवनी को तो भी बेरो पाट जाएगो। तो ऊपरला ऑप्शन तो इम आ गया 4 नंबर व्यापक थारो ऑप्शन है विकल्प है, ये वजह 4 नंबर बिल्कुल एकदम सही है। फिर है एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो भाई सीधी सी बात है शिक्षक हमेशा था ना, बाद में कहते रहूं टीचर की वास्ते टाबरा खातर हुआ बच्चा वास्ते, तो शिष्यों का विकास बस। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन तो वही कौन से कहे पढ़ो व्यवस्था बनाना विषय पढ़ाना खेल खेलना, ये तो छोटा छोटा काम है। मोटो काम जो ओवरऑल लक्ष्य है वो वही है कि बच्चा को विकास हो सके। एक शिक्षक से क्या अपेक्षित नहीं है? विद्यार्थियों की हाजिरी का हिसाब रखना, सामाजिक सेवा में हिस्सा लेना,
विद्यार्थियों की घरेलू तथा स्कूल की परेशानियां दूर करने में मदद करना, विद्यार्थियों के घर जाना। तो अपेक्षित नहीं है, मतलब यहाँ अगली चीज बतानी है कि शिक्षक को आप उम्मीद कौन करा, तो ऊपर भी 3 तो जरूरी है। अब विद्यार्थियों के घर जाना, तो देखो पहली बात तो क्या पॉसिबल भी कोनी। स्कूल में मान लो 200-250 टाबर है, सगला टीचर बंग घर कद जाओगा, क्या नहीं जाओगा भाई, क्या काम है। तो 4 नंबर विकल्प एकदम गलत है। शोध के अनुसार शिक्षकों का अत्यधिक प्रतिशत इस सामाजिक आर्थिक स्तर में आता है। भाई शोध के अनुसार शिक्षकों को अत्यधिक प्रतिशत है वो कोई से आर्थिक स्तर में आओगे, सामाजिक आर्थिक स्तर में, उच्च, निम्न, निम्न, मध्य, उच्च मध्य। तो सीधी सी बात है उच्च मध्य में आओगे। क्यों आओगे? एक तो देखो सामाजिक आर्थिक स्तर है, एक मोटा मोटी जटा आर्थिक की बात आ रही है, बटा भी थे समझो। मैं तान बता रही हूँ बार थोड़ी सी पहले आज ट्रेनिंग हो रही, सीबीओ साहब भाषण दियो भी, मैं एक बात आप भी कही कि कही कभी आपा ई मामले में लकियां का और विभाग है ना, वह विभाग ना आपने शिक्षा विभाग में सैलरी बढ़िया है कि हाँ, जब मान लो आपने अटजिया थे रीट की तैयारी करो, मान लो बीएसटीसी करो, बीएसटीसी करके रीट की तैयारी कर 3rd ग्रेड टीचर लागू होगा, थारो जो को ग्रेड पे है थारी जो की सैलरी होगी बा एक थारे सागे अगर कोई पुलिस में लागू है ब्यूं भी ज्यादा होगी साथियों, है ना, ब्यूं ज्यादा होगी। और दूसरे कोई भी विभाग में ले लो थारे बराबर जो 3rd ग्रेड को, अगर आप टीचर की बात करा 3rd ग्रेड दूसरे डिपार्टमेंट के माया बात कराने, तो जो टीचिंग लाइन की जिसकी सैलरी है बस शानदार है। तो इसलिए जिका एक शिक्षक है जिको मतलब मध्य या उच्च में ही आओगे, आर्थिक स्तर पर भी बात कराऊंगा तो मध्य और उच्च में ई कैटेगरी में जगह मोस्टली टीचर है बे आवेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर की बात कर रहे हैं आप। यदि शिक्षक कक्षा में गलती करता है तो उसे उपेक्षा करनी चाहिए। टीचर है मान लो गलती कर दी, अरे उज्जा कोई भी परफेक्ट को नहीं हुआ भाई, कोई भी परफेक्ट को नहीं हुआ, गलती सब हुआ। अब गलती होगी तो के गलती मान लेनी चाहिए होगी। तो अरे जे मान लो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मान लो रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, थाने कोई सवाल गलतियों मान लो क्या भी मान लो भूलवश भी हो सके, या फिर मान लो मन जानकारी को नहीं अभी मान लो अरे मैं थाने कोई चीज गलत बता दी तो मैं जिदनो थोड़ी है कभी मैं मुकर जाऊंगा ना, मैं आ बात बताई को नहीं ना, गलती हो जाए तो मान लेनी चाहिए। अरे साफ साफ कहना चाहिए कि हाँ भाई बेटा आ मैं स्वीकार करूं मेरे आज काल आ गलती होगी, लेकिन मैं देखो घर जाके देख रहा हो अरे आ चीज सही है, मैं यहाँ कौन चाहूंगा मैं थाना गलत बात बता दी रही थी पेपर में भी आ गलत कर दो, देखो आ सही है इम ओ करेक्शन कर लिया, थाना आ सही करनी है। तो इत तो कहते हैं टाबर भी राज्य इम कदे यहाँ को नहीं हुआ कि टीचर की बेइज्जती हो जा। अरे आप बच्चा ने दिन में 100 चीज बतावा 99 सही हुआ, एक गलती भी हो जाए कोई बड़ी बात थोड़ी है। शैक्षणिक कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार किस में आता है? तो शैक्षणिक कार्यों का वर्गीकरण के अनुसार नौकरी पेशा, क्लर्क कार्य, संचालन कार्य, पेशेवर कार्य। सीधी सी बात है पेशेवर कार्य में आता है। क्यों आवे भी पेशा? अरे आप देखो शैक्षिक कार्य करो या कोई सो भी कार्य करो, आप आदमी करे तो जीवन यापन खातर ही है ना। हाँ बा एक बात अलग है आपनो इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन में तो आप प्रोफेशन में जा रहे हैं, लेकिन कर रहा तो जीवन यापन वास्ते ही है ना। तो पेशेवर कार्य मानव प्रकृति परिणाम है। तो मानव प्रकृति किस चीज का परिणाम है? स्वयं की मूल प्रकृति का परिपक्व होना, मनुष्य का संस्कृति से मेलजोल, वातावरण का, वंशानुगत प्रभावों का। तो बिया देखा ना जना तो देखो एक मैंने अगर डंको ऑप्शन तो कोई सोई को नहीं। मानव प्रकृति या मानव जो व्यवहार है वो हकीकत में परिणाम तो क्या को है? वंशानुगत प्रभाव और वातावरण दुनिया की अनुक्रिया को है साथियों, दुनिया की अनुक्रिया को है वंशानुगत प्रभाव। मतलब जी मान लो कि आज थारू व्यवहार है भी में थारे पापा मम्मी दादा दादी बांगा भी गुण आवेगा, और दूसरो थारो कोई थारो थे जट रह रहा हो बेटा को वातावरण का ही है बी को प्रभाव भी थार पे पड़ेगा और बी साबो थारो व्यवहार है जो बनेगो। लेकिन अब बात यह है कि अठापन देखो वो ऑप्शन तो दियो ही को नहीं कि वंशानुगत और वातावरण दोनों सागे दिया ही को नहीं। तो अब दुनिया में एक चूज करना पड़सी। अरे एक चूज यह है कि पहला प्रभाव वंशानुक्रम को ही आवे। अरे जानता ही आज वंशानुक्रम को तो वातावरण में तो बाद में टाबर रवे जद आवे। तो ई वजह आप अठे ऑप्शन वंशानुगत प्रभाव को ही करांगा। लेकिन ध्यान रख जो एग्जाम में अगर दोनों सागा हुए तो फिर वो ही हुएगो। आप शिक्षण कार्य में जाना चाहते हैं क्योंकि अरे टीचिंग लाइन में क्यों आना चाहो है? अब मान लो कि थे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, थाने वो जो 2 साल बीएसटीसी की तैयारी करनी हो सिर्फ बाद में थे मान लो टीचर की तैयारी करोगा, पहले रीट करोगा और फिर अध्यापक भर्ती की तैयारी करोगा है। इसके अलावा और घनी भर्तियां निकले सीधी बांको एग्जाम देश को, लेकिन थे टीचिंग लाइन में क्यों आ रहे हो? सीधी सी बात है भाई इक माया तारी रुचि है
कि यही का मायने रुचि है। तो देखो ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई भी नहीं। समय गुजारना है, समय तो घर बैठ के गुजार ले। फिर आपको शिक्षण से प्यार है, सीधी सी बात है, टीचिंग अपन प्यार है, अपन बढ़िया लगे टीचिंग करानो, ई वजह आपा मामा पैसा कमाना। तो पैसा तो जान कमाओ भाई, एक टीचिंग ही तरीको थोड़ी है और ज्यादा घना ही तरीका है। डाको डाल ले फिर यहाँ तो पैसा ही कमानो को नहीं हुए वो ने। अब बात तो वापस ले भाई, मैं पैसा कमानो को नहीं हुआ, डाको डालना तो वो पैसा लूटना हो गया भाई। तो पैसा कमाने का मतलब क्या है, मतलब घना ही तरीका है। तो सिर्फ आप टीचिंग लाइन में क्यों आना चाह रहे हैं, इको मतलब आपनी प्रोफेशन प्यार है। तो ए भाई आज का बचेड़ा क्वेश्चन 2011 वाले का हा है। हालांकि ट्रेनिंग हुई, टाइम कम मिलो, लेकिन फिर भी थारो एग्जाम सिर पे है। तो मैं कौन चाहूँ बिल्कुल भी थारो टाइम खराब हुआ है। तो जगह भी साथी बताइए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करियो है तो कर दो भाई। और जल्दी में जल्दी थारो वास्ते एक टेस्ट लेके आऊंगा, बिग मैं मूल्यांकन करो थे कि कितना नंबर थारे बन रहे, के पोजीशन है। और थारो अब जी है कि देखो रिवीजन है ना, बिन एकदम धुआंधार तरीकों जोर पकड़ा दो, पूरा जोर तरीकों बढ़िया तरीकों जोर लगा दो। क्योंकि अब इतना ही दिन बच्चा आम जोर लगाओगा भी तो ही फायदो है। मान लो कम जोर लगायो और सिलेक्शन नहीं हो तो जमा घट हो गयो। और मान लो ठीक है पढ़ रहा भी हो और थोड़ा जोर कम लगायो और थाने बेरो पाटे का तारी कॉलेज मिल रही है, थारे घरों मान लो के 250 300 400 किलोमीटर दूर, तो बटे जाके रहना पड़ेगा। इना तो बढ़िया है अब थोड़ा सा जोर और लगा लियो, जो थारे खुद के तहसील में खुद के जिले में पहली थान चॉइस मिल जावे, ताकि आनो जानो भी आराम हो जा और घर की रोटी राटी भी खाता रहो। नहीं तो बना के खाओगा ने जना BSTC तो बाद में होगी, पहले धुआं निकलना आ जाओ। तो ठीक है साथियों, चैनल जगह सब्सक्राइब नहीं करियो बे कर लियो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो लाइक कर दिया करो मेरे यारों, यहाँ के जमा ही कंजूस होगा दे। ठीक है भाई, धन्यवाद।